सुप्रभात बच्चों, कक्षा 1 हिंदी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, कल हम पढ़ रहे थे हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख का पाठ 15 मौसा मौसी आए। तो बच्चों, हमने पाठ में दिए गए जो औ की मात्रा के शब्द हैं उन्हें पढ़ा था, समझा था और उसके बाद औ की मात्रा से संबंधित पाठ को भी पढ़ा था। और बच्चों, हमने इसके प्रश्न उत्तर भी कर लिए और अभ्यास कार्य भी कर लिए, बुक के अभ्यास भी कर लिए और कार्य पुस्तिका में भी हमने कुछ अभ्यास कर लिए। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपने जो भी पढ़ा वो आपको समझ में आया होगा और अब तक तो आप औ की मात्रा को लगाना, शब्द बनाना और पहचानना आपको अच्छे से आ गया होगा। तो आप औ की मात्रा लगा करके शब्दों को भी पहचान सकते हैं। तो बच्चों, पाठ तो हमने कर लिया और पाठ के सारे अभ्यास कर लिए। तो आज हम कुछ अलग से अभ्यास करेंगे जो कि पाठ से नहीं है, लेकिन जो भी शब्द हम यहाँ पे ले रहे हैं वो औ की मात्रा के शब्द हैं और ये सारे शब्द आपने पाठ में पढ़ा है कहीं ना कहीं, या पाठ में या पाठ से पहले औ की मात्रा वाले शब्दों में ये सारे शब्द आपने पढ़े हैं। तो अभी तक आपने नहीं भी पढ़ा है तो औ की मात्रा लगाना, शब्द बनाना और पढ़ना सब आप जान गए हैं। तो उसी आधार पे बच्चों, यहाँ पे जो बॉक्स दिया गया है इसमें हम कुछ शब्द लिखेंगे और उन शब्दों में बच्चों जो कि हमारा प्रश्न है, प्रश्न 1 औ की मात्रा 1 पाई 2 तिरछी द्वारा हम लगाते हैं के शब्दों पर गोला बनाओ। तो यहाँ पे जो भी शब्द दिए गए होंगे उन शब्दों में हम औ की मात्रा जिन शब्दों पे होगी उनमें गोला लगाएंगे। तो पहले तो हम सारे शब्दों को पढ़ेंगे, औ की मात्रा वाले शब्द को पहचानेंगे और उसके बाद जो भी औ की मात्रा के शब्द होंगे उन पर गोला लगाएंगे। तो चलिए बच्चों, जो भी अभी तक हमने पढ़ा, जो भी सीखा, उसके आधार पर हम देखते हैं हमको कितना समझ में आया। तो चलिए अगला अभ्यास करते हैं। तो बच्चों, हमारा आज का अभ्यास है औ की मात्रा। औ की मात्रा हम कैसे लगाते हैं? 1 पाई और 2 तिरछी से लगाते हैं। के शब्दों पर गोला बनाओ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमें एक बॉक्स दिखाई दे रहा है और बॉक्स में हमने बहुत सारे शब्द लिखे हैं। बच्चों, इन शब्दों को हम पढ़ेंगे और इन शब्दों में हम उन शब्दों को ढूंढेंगे जिनमें औ की मात्रा है और जब हमें औ की मात्रा के शब्द मिल जाएंगे तो हम उन पर गोला बनाएंगे। तो चलिए बच्चों, एक एक करके हम इन्हें पढ़ते हैं और औ की मात्रा पे गोला बनाते हैं। बच्चों, हमारा पहला शब्द है न पर औ की मात्रा नौका, नौका। बोरी, बोरी। टमाटर, टमाटर। चरखी, चरखी। चौखट, चौखट। सेना, सेना। मौसम, मौसम। तेल, तेल। पत्ती, पत्ती। दिन, दिन। लोटा, लोटा। चिड़िया, चिड़िया। मौका, मौका। सिपाही, सिपाही। हथौड़ी, हथौड़ी। बिछौना, बिछौना। बिटिया, बिटिया। चौपाल, चौपाल। पकौड़ी, पकौड़ी। सोना, सोना। आखिरी पंक्ति में है पूजा, पूजा। कचौड़ी, कचौड़ी। माला, माला। गुलाब, गुलाब। द पे औ की मात्रा दौलत, दौलत। तो बच्चों, यह शब्द हैं, इनमें से हमें औ की मात्रा वाले शब्दों को ढूंढना है। तो बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं औ की मात्रा हम कैसे लगाते हैं? 1 पाई और 2 तिरछी लगा करके लगाते हैं, या फिर हम कह सकते हैं 1 पाई और 2 चोटी लगा करके हम औ की मात्रा बनाते हैं। तो बच्चों, चलिए देखते हैं। यहाँ पे हमारा पहला शब्द है न पर 1 पाई 2 तिरछी, क पर आ की मात्रा का, नौका। तो बच्चों, यहाँ पे न पे औ की मात्रा है, आप देख सकते हैं। न पे 1 पाई 2 तिरछी यानी औ की मात्रा और हम इसे पढ़ रहे हैं नौ। जब हम नौ पढ़ रहे हैं तो उसमें औ का स्वर सुनाई दे रहा है, हमें औ की मात्रा का स्वर सुनाई दे रहा है। इसका मतलब न पे औ की मात्रा, क पर आ की मात्रा, नौ का। तो हम इसे गोला बनाएंगे क्योंकि इस अभ्यास में हमें 9 औ की मात्रा वाले शब्द
बनाएंगे। तो हम यहाँ पे इसे गोला बनाएंगे। उसके बाद दूसरा शब्द है ब पर ओ की मात्रा बो, र पर बड़ी की मात्रा री, बोरी। अब ब पर ओ की मात्रा यानी यहाँ पे ओ की मात्रा है, एक पाई एक तिरछी ओ की मात्रा, इसलिए हम इसको छोड़ देंगे। ये है बोरी, यहाँ पे ओ की मात्रा है। अगला शब्द है ट मा ट र। यहाँ पे ट पे कोई मात्रा नहीं है, म पर आ की मात्रा है और ट पर भी कोई, दूसरे ट पर भी कोई मात्रा नहीं है और र है। तो हम इसे पढ़ेंगे टमाटर। यहाँ पे कोई औ की मात्रा नहीं, इसलिए इसे भी हम छोड़ देंगे। अगला शब्द है बच्चों च र ख पर बड़ी की मात्रा खी। अब चरखी में भी हमें ओ की मात्रा कहीं नहीं दिखाई दे रही है, इसलिए हम इसे भी छोड़ देंगे। फिर इसी पंक्ति में आखिरी शब्द है च पर एक पाई दो तिरछी। बच्चों च पर एक पाई दो तिरछी का मतलब हुआ चौ। चौ का मतलब अ का स्वर आ रहा है, यानी कि यहाँ पे अ की मात्रा है। हम इस शब्द को पढ़ेंगे चौखट, चौखट। तो हम इस शब्द को भी गोला बनाएंगे। तो बच्चों यहाँ चौखट में च पर एक पाई दो तिरछी है। एक पाई दो तिरछी का मतलब होता है अ की मात्रा, तो यहाँ पे हमें अ की मात्रा दिखाई दे रही है। हम इस चौ पर इसको पढ़ेंगे चौखट और इस पर हम गोला बनाएंगे। तो बच्चों यहाँ पे इसको हम इस तरह से गोला बनाएंगे, क्योंकि चौखट में भी अ की मात्रा है। उसके बाद बच्चों स पर ए की मात्रा से, न पर आ की मात्रा ना, सेना। सेना में हमें ए की मात्रा और आ की मात्रा पढ़ने को मिला, इसलिए हम इसको भी छोड़ देंगे। अगला शब्द है म पर एक पाई दो तिरछी का मतलब हुआ अ की मात्रा म। हम इसे पढ़ेंगे म। यहाँ पे अ का ध्वनि भी आ रहा है और एक पाई दो तिरछी भी हम देख सकते हैं स म। तो मौसम में हमें अ की मात्रा दिखाई दे रही है, इसलिए हम इसे मौसम पढ़ेंगे और हम इसको भी गोला बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें अ की मात्रा वाले शब्दों पर गोला बनाना है। आगे हमारे पास है त पर ए की मात्रा तेल, तेल। अब बच्चों तेल पर ए की मात्रा है, क्योंकि एक ही तिरछी है, इसलिए हम इसे छोड़ देंगे। आगे है प त पर आधा त और पूरा त और बड़ी की मात्रा पत्ती, यहाँ पे भी ओ की मात्रा नहीं है। द पे छोटी की मात्रा दि, न दिन में भी ओ की मात्रा नहीं है। ल पे ओ की मात्रा एक पाई एक तिरछी यानी ओ की मात्रा और ट पर आ की मात्रा लोटा, लोटा भी छोड़ देंगे, यहाँ पे भी कोई ओ की मात्रा नहीं है। चिड़िया, च पर छोटी की मात्रा, ड पर छोटी की मात्रा, य पर आ की मात्रा, चिड़िया। चिड़िया में भी कोई अ की मात्रा नहीं, इसलिए इसे भी हम छोड़ देंगे। अगला शब्द है म पर एक पाई दो तिरछी यानी म, क पर आ की मात्रा का, मौका। मौका में अ की मात्रा है, इसलिए हम मौका को भी गोला बनाएंगे। सिपाही, सिपाही में भी बच्चों हमें अ की ध्वनि नहीं आ रही है, इसलिए यहाँ पे भी कोई अ की मात्रा नहीं है, इसलिए हम इसे भी छोड़ देंगे। हथौड़ी, हथौड़ी। बच्चों हथौड़ी में हमें अ की मात्रा की ध्वनि आ रही है, इसलिए हम यहाँ पे थ पर एक पाई दो तिरछी है और हम पढ़ रहे हैं थ, अ की मात्रा की ध्वनि आ रही है, यानी यहाँ पे अ की मात्रा है, इसलिए हम इसे गोला बनाएंगे। उसके बाद अगला शब्द है बच्चों ब पर छोटी की मात्रा छ पर एक पाई दो तिरछी, इसे हम पढ़ेंगे छ, यानी कि अ की मात्रा है। बिछौना, तो हम इसे भी गोला बनाएंगे। उसके बाद बिटिया, बिटिया में हमें कहीं अ की मात्रा नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए हम इस पर कुछ नहीं करेंगे, इसको हम छोड़ देंगे। फिर च पर ओ की मात्रा और दो तिरछी, च पे एक पाई दो तिरछी यानी चौपाल, यहाँ पे भी अ की ध्वनि आ रही है, यहाँ पे अ की मात्रा है, इसलिए हम इसको गोला बनाएंगे। फिर पकौड़ी, क पर एक पाई दो तिरछी कौड़ी, तो यहाँ पे अ की मात्रा है, इसलिए हम इसको भी गोला बनाएंगे। स पर ओ की मात्रा सो और न पर आ की मात्रा ना, सोना। फिर है प पर बड़े ओ की मात्रा पू, ज पर आ की मात्रा जा, पूजा, यहाँ पर भी ओ की मात्रा नहीं है। फिर क च पर अ की मात्रा चौ, र पर बड़ी की मात्रा ड़ी, तो चौड़ी में अ की मात्रा है, इसलिए हम इसको गोला बनाएंगे। उसके बाद म पे आ की मात्रा, ल पे आ की मात्रा ला, यहाँ पे कोई अ की मात्रा नहीं है, छोड़ देंगे।
ग पे छोटे की मात्रा गु, ल पे आ की मात्रा ला, ब गुलाब। गुलाब में भी हमें कोई भी अ की मात्रा नहीं दिखाई दे रहा है किसी भी शब्द पे, इसलिए इसे भी हम छोड़ देंगे। उसके बाद आखिरी शब्द है द पे एक पाई दो तिरछी, ल त दौलत, द पर एक पाई दो तिरछी, दौ ल त। यहाँ पे अ की मात्रा दिखाई दे रही है और ध्वनि भी हमें अ की मात्रा की हम सुन सकते हैं, इसलिए हम इस पे गोला बनाएंगे। तो बच्चों इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा अ की मात्रा, और आपने जो समझा उसी आधार पे यहाँ पे आप भी मेरे साथ देख रहे होंगे किसमें अ की मात्रा है या किसमें नहीं है। तो चलिए एक बार फिर इसे दोहराते हैं और हम और अच्छे से अ की मात्रा को समझते हैं। तो बच्चों न पे अ की मात्रा नौ का, च पे अ की मात्रा चौखट, चौखट, म पे अ की मात्रा मौसम, मौसम, म पर अ की मात्रा मौका, मौका, थ पे अ की मात्रा थौ, ड़ पर बड़ी की मात्रा ड़ी, हथौड़ी, ब पे छोटी की मात्रा बी, छ पे अ की मात्रा छ, न पे आ की मात्रा ना, बिछौना, च पे अ की मात्रा चौ, प पर आ की मात्रा पा, ल चौपाल, प अ की मात्रा क, ड़ पर बड़ी की मात्रा ड़ी, पकौड़ी, क च पर अ की मात्रा चौ, ड़ पर बड़ी की मात्रा डी, कचौड़ी, द पर अ की मात्रा दौ, ल त दौलत। तो बच्चों इस तरह से हमने यहाँ पे कुछ शब्दों को लेकर के अ की मात्रा के शब्दों को ढूंढा, और जो भी अ की मात्रा के शब्द थे उन पे हमने गोला बनाया, और अब तो आपको अ की मात्रा और भी अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो बच्चों इसी के साथ ये हमारा अभ्यास पूरा हुआ। अब हम करेंगे हमारा अगला अभ्यास। तो बच्चों हमारा अगला अभ्यास है दिए गए शब्दों में अ की मात्रा लगाकर शब्द पूरे करो। यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं बच्चों, जो शब्द हमने पाठ में पढ़े थे। तो ऐसा कोई शब्द नहीं है जो हमने नहीं जानते हैं। इन शब्दों को हमने पाठ में पढ़ा था, जब हम अ की मात्रा पढ़ रहे थे तब कुछ शब्दों को देखा था, और कुछ को हमने पाठ पढ़ते समय देखा था। जैसे कि कुछ शब्दों को हमने जब हम अ की मात्रा वाले पाठ को पढ़ रहे थे, मौसा मौसी आए, तब देखा था। तो इन शब्दों को हम पढ़ेंगे, और जहाँ हमें अ की मात्रा की आवश्यकता लगेगी वहाँ हम अ की मात्रा लगाकर इन शब्दों को पूरा करेंगे, क्योंकि जो शब्द यहाँ दिए गए हैं ये अधूरे हैं। तो चलिए बच्चों करते हैं। तो बच्चों हमारा अगला अभ्यास है दिए गए शब्दों में अ की मात्रा लगाकर शब्द पूरे करो। तो बच्चों हमारा पहला शब्द है क और वा, और क के नीचे हमें डैश दिया हुआ है। उसके बाद हमारा दूसरा शब्द है न पर डैश, क पर आ की मात्रा का। तीसरा शब्द है थ के नीचे डैश और रा। चौथा शब्द है त के नीचे डैश, ल के नीचे ल पे छोटी की मात्रा और या। पांचवा शब्द हमारा है पांच में हमारे पास है प के नीचे डैश और ध पर आ की मात्रा। छठा शब्द है ख पर छोटी की मात्रा, ल के नीचे डैश और न के ऊपर आ की मात्रा। सातवां शब्द है अ के नीचे डैश, ज पे आ की मात्रा,
र। आठवां शब्द है ल। ल पे के नीचे डैश और क पर बड़ी की मात्रा। फिर नौवां शब्द है च। च के नीचे डैश, क के ऊपर बड़ी की मात्रा, द पे आ की मात्रा, र। उसके बाद 10 पे हमारे पास है फ। फ, फ के नीचे डैश और ज के ऊपर बड़ी की मात्रा। 11 पर हमारे पास है च। च पर के नीचे डैश और क पर बड़ी की मात्रा। 12 पर हमारे पास है न और न के नीचे डैश। तो बच्चों चलिए हम इन शब्दों को देखते हैं। बच्चों सबसे पहले हमारे पास क और व पे आ की मात्रा वा, और हमें क्या करना है, हमें इन शब्दों पर अ की मात्रा लगा करके इन शब्दों को पूरा करना है। तो हम यहाँ पे क के ऊपर लगाएंगे, क के ऊपर हम अ की मात्रा लगाएंगे क्योंकि क के नीचे डैश दिया है। क वा पे तो पहले से मात्रा लगी है, तो अ की मात्रा हम कहाँ लगाएंगे, क पर लगाएंगे। 1 पाई और 2 तिरछी, यहाँ पे हम अ की मात्रा लगाएंगे और उसके बाद हम इसे पढ़ेंगे क आ, क वा। फिर हमारे पास है प, ध पर आ की मात्रा धा, मात्रा हम लगाएंगे प के ऊपर, प पर आ की 1 पाई और 2 तिरछी, ये होगा पौधा, पौधा। फिर अगला शब्द हमारे पास है च, क पर बड़ी की मात्रा की, द पर आ की मात्रा दा, र। तो बच्चों हम मात्रा लगाएंगे च पर। च पे कौन सी मात्रा लगानी है हमें, अ की मात्रा, 1 पाई 2 तिरछी, ये हो जाएगा चौकीदार, चौकीदार। उसके बाद हम अगले शब्द पर आएंगे न। क पर मात्रा पहले से लगी है तो हम अ की मात्रा कहाँ लगाएंगे, न पर लगाएंगे। न पर 1 पाई और 2 तिरछी, ये हो गया नौका, नौका। उसी तरह से ख, ख पर छोटी की मात्रा खी, ल पर कोई मात्रा नहीं है, न पर आ की मात्रा है, तो हम अ की मात्रा कहाँ लगाएंगे, ल पर। यहाँ पे 2 तिरछी लगाएंगे, ये हो जाएगा खिलौना, खिलौना। उसके बाद फ और ज पे बड़ी की मात्रा, तो हम अ की मात्रा कहाँ लगाएंगे, फ पर, ये हो जाएगा फ। ज पर बड़ी की मात्रा जी, फौजी। इस तरह से बच्चों हम अगले शब्द में भी यही करेंगे। थ पे हम क्योंकि डैश है तो हम यहाँ पे अ की मात्रा लगाएंगे और र पे आ की मात्रा है, हथौड़ा शब्द हो गया हथौड़ा। उसके बाद हमारे पास अ है, अ के नीचे डैश है इसलिए मात्रा हम अ पे लगाएंगे, 1 पाई 2 तिरछी, ये हो गया औजार, औजार। फिर शब्द है अगला च, क पर बड़ी की मात्रा की, चौकी। अब हम च के नीचे डैश है इसलिए हम च पर अ की मात्रा लगाएंगे, ये हो जाएगा चौ, और ये है क पर बड़ी की मात्रा की, चौकी। उसके बाद हमारा अगला शब्द है त, ल पर छोटी की मात्रा, य पर आ की मात्रा या। त के नीचे डैश है इसलिए हम इसके ऊपर अ की मात्रा लगाएंगे, ये हो गया तौलिया, तौलिया। उसके बाद अगला शब्द है ल, ल के नीचे डैश है इसलिए मात्रा हम ल पर लगाएंगे, ये हो गया 1 पाई 2 तिरछी, लौ, लौकी, लौकी। अगला शब्द है न। अब न पर हम अ की मात्रा लगाएंगे तो ये हो जाएगा नौ। तो बच्चों इस तरह से इन सभी शब्दों पे हमने अ की मात्रा लगा करके इनको पूरा किया। अब चलिए इनको पढ़ते हैं। क पर अ की मात्रा कौ आ, कौवा। प पर अ की मात्रा प, ध पर आ की मात्रा धा, पौधा। च पर अ की मात्रा चौ, क पर बड़ी की मात्रा की, द पर आ की मात्रा दा, र, चौकीदार। न पर अ की मात्रा नौ, क पर आ की मात्रा का, नौका। ख पर छोटी की मात्रा खी,
ल पर अ की मात्रा लौ, न पर आ की मात्रा ना, खिलौना। फ पर अ की मात्रा फ, ज पर बड़ी की मात्रा जी, फौजी। ह थ पर अ की मात्रा थ, ड पर आ की मात्रा डा, हथौड़ा। अ पर अ की मात्रा औ, ज पर आ की मात्रा जा, र, औजार। च पर अ की मात्रा चौ, क पर बड़ी की मात्रा की, चौकी। फिर है त पर अ की मात्रा तौ, ल पर छोटी की मात्रा ली, य पर आ की मात्रा या, तौलिया। ल पर अ की मात्रा लौ, क पर बड़ी की मात्रा की, लौकी। न पर अ की मात्रा नौ। तो बच्चों इस तरह से हमने अ की मात्रा के शब्द बनाने का और अभ्यास कर लिया। अब मुझे उम्मीद है कि आपको अ की मात्रा अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो बच्चों इसी तरह से आप यहाँ पे एक पाई दो तिरछी के साथ अ की मात्रा लगाएंगे और जिस शब्द पे भी ये मात्रा लगाएंगे उसमें ध्वनि अ की आएगी। तो बच्चों आप इसे लिखेंगे अपनी कार्य पुस्तिका में लिख करके अभ्यास करेंगे इसका। अब हम करेंगे हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है वह भी इसी प्रकार का है, चलिए उसे भी करते हैं। बच्चों अगले अभ्यास में हमारे पास यहाँ पे स्वर दिया हुआ है और स्वर के हिसाब से हमें व्यंजन में लगे मात्राओं को के साथ हमें मिलान करना है। तो अब तक बच्चों हमने जो भी मात्राएं पढ़ी हैं उसी आधार पे हम एक पंक्ति में स्वर लिखेंगे और दूसरी पंक्ति में मात्राएं लिखेंगे। इन स्वर को हमें मात्राओं से मिलाना है। तो चलिए करते हैं। हमारा अभ्यास है स्वर। अगला अभ्यास है स्वर। स्वर मतलब अ, आ, ई, उ, ये सब स्वर होता है। अ, आ, ई, उ, ए, ओ, औ, अंग, अ तक स्वर माना जाता है। और इन्हीं शब्दों को लेकर के हम यहाँ पे स्वर और मात्रा देखते हैं। किस स्वर से कौन सी मात्रा बनती है हम उसे व्यंजन पे लगा करके स्वर को मात्रा के साथ मिलान करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास है स्वर का मात्रा से मिलान करो। स्वर का मात्रा, म पर आ की मात्रा मा, त्र पे आ की मात्रा त्रा, मात्रा से मिलान, म पर छोटी की मात्रा मी, ला, न, मिलान, क, र पर ओ की मात्रा रो। स्वर का मात्रा से मिलान करो। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास कुछ स्वर दिए गए हैं। पहली पंक्ति में है स्वर। स्वर में हमारे पास सबसे पहले है अ। उसके नीचे है आ। अ पर आ की मात्रा आ, फिर है ई, फिर है उ, फिर है ए, फिर है ऊ, फिर है ओ। ओ के बाद है हमारे पास बड़ी ई, और आखिर में हमारे पास है ए। आखिर में हमारे पास है ए। तो बच्चों यह है स्वर। ये जो आपको सामने दिखाई दे रहे हैं ये सब है स्वर। तो बच्चों ये है स्वर। अ, आ, ई, उ, ए, उ, ओ, ई, ए। ठीक है, तो ये है स्वर। अब इनको मिला करके हमें दूसरी पंक्ति में हमारे पास है मात्राएं। अब मात्राओं में हमारे पास क्या है, ये है स्वर। यहां पे हमारे पास है मात्रा। मात्रा। अब मात्रा के नीचे हम मात्राओं को लिखेंगे। क पर छोटी की मात्रा की, फिर उसके बाद है प पर
एक पाई दो तिरछी, ये हो गया प यानी औ की मात्रा। फिर है न, न पर आ की मात्रा ना। फिर है द, द पर ए की मात्रा दे। फिर है ग, ग पर छोटे ओ की मात्रा गु। फिर है ट, ट पर ओ की मात्रा टो। फिर है च, च पर बड़ी की मात्रा ची। फिर है स, स पर ए की मात्रा से। फिर है ज, ज पर बड़े उ की मात्रा जू। तो बच्चों ये है मात्राएं कि प, ना, द पर ए की मात्रा दे, ग पर छोटे की मात्रा गु, ट पर ओ की मात्रा टो, च पर बड़ी की मात्रा ची, स पर ए की मात्रा स, ज पर बड़े ओ की मात्रा जू। तो बच्चों पहली पंक्ति में हमारे पास स्वर दिए गए हैं और दूसरी पंक्ति में हमारे पास मात्रा दिए गए हैं। हमें स्वर को मात्रा से मिलाना है। अभी तक हमने ये सारे स्वर पढ़े हैं, हम इन सारे स्वरों को अच्छे से पहचानते हैं। तो हम जिस स्वर से जो मात्रा संबंधित है उससे हम इनका मिलान करेंगे। तो चलिए करते हैं। तो बच्चों हमारे पास सबसे पहले है ओ। ओ की मात्रा एक पाई दो तिरछी होती है। यहाँ पे हमें एक पाई दो तिरछी प पे दिखाई दे रही है, इसलिए हम प पर एक पाई दो तिरछी के साथ यहाँ पे हम इसका मिलान करेंगे। प पर एक पाई दो तिरछी के साथ हम मिलान करेंगे। उसके बाद हमारे पास आ की मात्रा। आ की मात्रा में हम एक लाइन खींचते हैं या लाइन लगाते हैं, किसी भी व्यंजन या वर्ण के साथ एक लाइन खींच करके आ की मात्रा बनाते हैं। तो यहाँ पे एक लाइन न के साथ है, न पे एक पाई ना, आ की मात्रा ना। तो हम न पे आ की मात्रा ना को आ से मिलाएंगे। स्वर आ और मात्रा न पे आ की मात्रा एक पाई द्वारा दी गई है, यहाँ इसे हम आ की मात्रा कहते हैं। उसके बाद हमारे पास है छोटी ई। छोटी ई की मात्रा हम व्यंजन के पहले एक पाई और टोपी पहना करके बनाते हैं। सबसे ऊपर वाला शब्द क पर छोटी की मात्रा की, इसलिए हम छोटी ई को हम की से मिलान करेंगे। छोटी ई का क पे छोटी की मात्रा की से मिलान करेंगे। उसके बाद है उ। छोटा उ। छोटा उ हम यहाँ पे ग पे देख सकते हैं, हम उल्टा गोला बना के छोटा सा उसमें गोला बनाते हैं, उसे हम छोटा उ कहते हैं। तो यहाँ पे उ को हम गु के साथ मिला करके उ की मात्रा के साथ मिलान करेंगे। उसके बाद हमारे पास है ऐसे ऐनक। ऐ पे एक तिरछी है और जब हम इसकी मात्रा बनाते हैं तो दो तिरछी हो जाती है। किसी भी शब्द पर अगर दो तिरछी है यानी वो ऐ की मात्रा है। तो यहाँ पे हमें दो तिरछी स पर दिखाई दे रहा है, स पर दो तिरछी या दो चोटी भी हम कह सकते हैं स। तो हम इस ऐ को स से मिलाएंगे। तो ये हो गया ऐ की मात्रा। ऐ की मात्रा दो तिरछी द्वारा हम बनाते हैं, तो स पे ऐ की मात्रा स। उसके बाद हमारे पास है बड़ा ऊ। बड़ा ऊ की मात्रा हम जो मात्रा छोटे ऊ में लगाते हैं उसी को हम उलट करके दूसरी तरफ गोला बना करके लगाते हैं, तो वो हो जाती है बड़े ऊ की मात्रा। यहाँ पे बड़े ऊ की मात्रा सबसे आखिरी वर्ण ज पे है, तो हम इस ऊ को ज के साथ मिलान करेंगे। इसके बाद ओ की मात्रा। बच्चों ओ की मात्रा जैसा कि हमने पढ़ा है, अ पे एक पाई और एक तिरछी द्वारा हम लिखते हैं या एक चोटी द्वारा बनाते हैं। तो यहाँ पे एक पाई और एक चोटी ट पर है, एक पाई एक तिरछी ट पर है, तो हम ओ को ट के साथ मिलाएंगे और ट को पढ़ते हैं टो। ट को पढ़ते हैं टो। उसके बाद बड़ी ई। यहाँ पे बड़ी ई है। बड़ी ई की मात्रा हम व्यंजन के बाद एक पाई और टोपी पहना करके करते हैं, तो ये बड़ी की मात्रा च पर है, तो बड़ी ई को हम च से मिलाएंगे। तो ये है हमारी बड़ी ई की मात्रा। उसके बाद आखिरी व्यंजन हमारा है ए। ए से एड़ी। ए की मात्रा हम सिर्फ एक तिरछी, ए की मात्रा हम दो तिरछी द्वारा दिखाते हैं और ए की मात्रा हम सिर्फ एक तिरछी द्वारा दिखाते हैं। तो ए की मात्रा यहाँ ड पे एक तिरछी है, यानी कि ये हो गया दे। ए का स्वर आ रहा है, हम इसको
ए के साथ मिलाएंगे। तो चलिए बच्चों एक बार इसे हम पढ़ते हैं। पहले कॉलम में हमारे पास, पंक्ति में हमारे पास अ, आ, इ, उ, ए, उ, ओ, ई, ए। ठीक है, अब इसको हम मात्राओं के साथ मिलान करेंगे कि प, ना, दे, गु, टो, ची, से, जू। अब अ, प, आ, ना, इ, कि, उ, गु, ए, से, उ, जू, ओ, टो, ई, ची, ए, दे। तो बच्चों इस तरह से यहाँ पे हमने मात्राएं, अब तक जो भी मात्राएं पढ़ी थी उन मात्राओं को देखा, किया और उसका अभ्यास किया। तो बच्चों हमने आज की मात्रा का भी अभ्यास किया और उसके अलावा हमने अब तक जो भी मात्राएं पढ़ी थी उसका भी अभ्यास किया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको जो भी अभ्यास हमने किया वो समझ में आ गया होगा। बच्चों आज हमने जो भी पढ़ा आप उसे लिख करके, पढ़ करके दोहराएंगे और अगले वीडियो में एक बार फिर हम आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।